महारानी लागे मोहे सरजू जी को मीठो मीठो पानी लागे जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मीठो 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 सदियों जी को पानी लागे लागे महारानी लागे मीठो 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 सदियों जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया धन्य भूप दशरथ के आंगन धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया मेरी तोतली रसीली तेरी बाणी लागे प्रभु की बाणी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे राजधानी लागे महारानी लागे मीठो 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 सदियों जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर ओ कनक भवन के अंदर जय जय कनक भवन के अंदर सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मोका मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सदियों जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सदियों जी को पानी लागे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन सूर्यवंश में खट्टवांग के दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के रघु और रघु के अज के दशरथ दशरथ के 4 पुत्र थे। एक बार महाराज दशरथ को गिलानी हुई, बड़ा कष्ट हुआ। एक बार भूपत मनमाही भय गलान मोरे सुतनाही।
ऐसा क्यों हुआ, कष्ट क्यों हुआ, ध्यान देंगे। अब प्रश्न कर देते हैं महाराज, पहले इसकी बालिका थी सुता नाम की लड़की, परंतु आप कहते हैं कि भय सुत नाही, दुख हुआ है, गलानी हुई है। तो ध्यान देना, सुत और सुता में अंतर है। सुत होता है बेटा और सुता होती है लड़की, और लड़की के द्वारा वंश नहीं चलता, वंश चलता है लड़के के द्वारा। लड़की के दो जन्म होते हैं, एक यहाँ माता पिता के यहाँ, और जब विवाह होता है तो ससुराल में। अगला भाव, महाराज को गिलानी इसलिए हुई कि एक बार इंद्र की सभा में पहुंचे और वहां से जब लौट कर आए तो इंद्राणी ने जहां पर महाराज दशरथ बैठे थे वहां पर लीपा गया, शुद्धता की गई। इतना जिसके संतान नहीं होती, अपवित्र होता है, वो गिलानी हुई महाराज दशरथ को। पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, 4 कुमार प्रकट हुए। ए बालक, महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया गया और नामकरण संस्कार हुआ। वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार कर, हम आप भी जाते हैं ब्राह्मणों के घर और कहते हैं महाराज नाती हुआ है, स्याद बता दो, सुगरी, साथ में नाम भी बता दो, जबकि 16 संस्कार होते हैं और इनका समय होता है, लेकिन जजमान एक ही साथ सब पूछ लेते हैं। तो त्रिकालदर्शी थे, समझदार थे, बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे। उन्होंने देखा ये तो साक्षात प्रभु परमात्मा है। नामकरण संस्कार कर दिया। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अगले व्यक्ति को देखा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। तीसरे बालक को देखा, जाके सुमुरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। चौथे बालक को देखा, लक्षण दाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो ये गुरु वशिष्ठ जी थे, जिन्होंने उनके गुण रूप रंग समझ करके नामकरण संस्कार किया। वो आजकल नामकरण क्या रखते हैं, रिंकू, सिंकू, टिंकू, जिसका कोई भाव ही नहीं है। एक का नाम रख दिया बेसहू। अब जब नाम है तो जो ही बुलाएगा सो तो आवाज देगा। और जब शादी हुई तो आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां मिलती हैं, उन्होंने सुना कि ये तुम्हारा नाम बेसहूर है, बोले हाँ, और कोई नाम अच्छा नहीं मिला, जाओ बनारस जाओ और वहां से नाम बदला लाओ, ये नाम अच्छा नहीं है। अब श्रीमान जी चले, जब चले तो रास्ते में देखा एक व्यक्ति धुनिया धुन रहा था। पहले ये फसल हुआ करती थी, काटी नहीं जाती थी, उसको धुना जाता था। वो धुन रहा था धुनिया। श्रीमान जी ने पूछा क्या नाम है भैया, बोले भाग्यवान। बोले कैसे भाग्यवान, धुनिया धुन रहे हो, ये नाम अच्छा नहीं, लौट आए। आगे एक व्यक्ति मिला, वो भाला कंधों पर लिए भागा आ रहा था। अब श्रीमान जी ने कहा कि कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे कहाँ पीछे से दुश्मन आ रहा, अपनी जान बचा के भागा जा रहा। बोले क्या नाम है? बोले रणसूर। बोले क्या क्या रणसूर हो? नाम है रणसूर, रण में वीरता दिखाने वाले, और रण छोड़ के भाग रहे, ये भी नाम देखा। आगे बढ़े, एक गांव में घटना घट गई तो उसको जलाने ले जा रहे। श्रीमान जी ने पूछा क्या हुआ? बोले हमारे घर का सदस्य, इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। बोले क्या नाम था? बोले अमर। बोले कैसे अमर थे जो मर गए? ये भी नाम बेकार, लौट आए। अब घर आए, अब पत्नी ने पूछा बदला लाए? बोले हाँ, बहुत अच्छा नाम है। बोले हमें बताओ क्या है? बोले नहीं, सबके सामने बताएंगे, तुम्हें अकेले नहीं। सबको इकट्ठा किया, अब बता रहा है कि भाग्यवान धुनिया धुने, भाग्यवान धुनिया धुने,
और भाग चले रणसूर और अमर हते सो चल बसे ऐसे हम ही भले बेसहू। जिनका भाग्यवान नाम है वो दुनिया धुन रहे हैं और जो रणसूर हैं वो रण देख के भाग रहे हैं और जो अमर थे वो भी चल बसे ऐसे हम ही भले बेसहू हैं। अरे कोई काम बिगड़ जाएगा तो कहेंगे भगाओ बेसहू है। तो कहने का मतलब जसो नाम तसो गुणा, जैसा नाम हो वैसा गुण होना चाहिए। अच्छा नाम रखाओ। अब पढ़ी लिखी समाज है, कई बार आते हैं कई लोग पढ़े लिखे मास्टर अध्यापक, तो वो तो कुछ नहीं कहेंगे, उनके लड़का बिटिया कहेंगे महाराज 2 अक्षर का नाम रखो, 2 अक्षर हो। ये हाल आ गया है। और बंधु ध्यान देना, भगवान का नाम भी 2 अक्षर का है, राम। और हमारे पूरे शरीर में रचना है, जितने भी अंग हैं सब में 2 अक्षर है। तो वशिष्ठ जी ने रूप रंग भाव समझ के नामकरण संस्कार कर दिया। रामचरितमानस इतना बड़ा ग्रंथ है, अथाह सागर है, उसको जितनी बार हम पढ़ें, जितनी बार अवलोकन करें उतना ही कम है। परंतु माताओं बहनों ध्यान देना, रामायण पढ़ें और पढ़ करके अपने जीवन में अवश्य ढालें, उसकी बात माने, नहीं तो क्या होगा। एक बार बाबा गोस्वामी जी जब रामायण की रचना कर रहे थे तो चौपाई आई, सीय राम में सब जग जानी, करह प्रणाम जोर जुग पानी। सारा संसार सीता राम में है। अब विश्वास, बिन विश्वास नहीं कौसिद्धि, जब तक विश्वास नहीं होगा कैसे जाएंगे। अब हमने कह दिया कि सामने संतोषी माता है, अब संतोषी माता है तो, लेकिन विश्वास तो होना चाहिए। पत्थर पूजे हरि मिले तो हम पूजे पहाड़, तासे या चकिया भली पीस खाए संसार। पत्थरा पूजने से भगवान मिले तो घर की चकिया ही न पूजन लगे। परंतु भाव देखो कि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा। भाव बनाओ, मंदिर जाओ, आपको किसी ने बता दिया है कि संतोषी माँ है, बस जाकर के ध्यान करो कि हैं, अगर हैं तो वास्तव में है। भाव बनते हैं, एकदम भाव आता है। मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर इसलिए जाते हैं कि हमारे मन के भाव बदलते हैं। तो विश्वास होगा तभी काम आपका बनेगा, और आपको विश्वास नहीं है, कितना भी कुछ करते रहो, कुछ भी करो तो कुछ होने वाला नहीं। आज गोस्वामी जी को विश्वास नहीं कि हम कैसे जाने कि भगवान हर जगह व्याप्त है। चल दिए विश्वास करने के लिए। हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने रामायण की रचना की। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना के मिल गए। बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, तो घूमने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, हनुमान जी कहते हैं बाबा आगे 2 रास्ताएं हैं, पहली रास्ता से नहीं जाना, दूसरी से जाना। बोले क्यों? बोले पहली रास्ता में एक भैंसा मिलता है, वो मारता है। तो बाबा गोस्वामी जी ने ध्यान किया कि सीय राम में सब जग जानी, और करहो प्रणाम जोर जुग पानी। जब सारा संसार सीता राम में है तो भैंसा क्यों मारेगा? बात नहीं मानी। बाबा गोस्वामी जी पहले रास्ता से गए, हनुमान जी की बात सत्य थी, भैंसा मिला, उठा के पटक दिया। अब बाबा जी खींच करके आए और वो चौपाई काटने लगे, ये चौपाई गलत। हनुमान जी फिर प्रकट हो गए, बोले क्या कर रहे हो? बोले ये चौपाई काट रहे हो। क्यों? बोले सीय राम में सब जग जानी, जब सारा संसार सीता राम में है तो भैंसा ने मारा क्यों? तो हनुमान जी कहते हैं सुनो, जब आप जा रहे थे तो आपको रास्ते में कोई मिला? बोले हाँ, एक पंडित जी मिले थे, तिलक मंदरा लगाए, धोती कुर्ता पहने। बोले उनने क्या कहा था? बोले उनने कहा था कि आगे 2 रास्ताएं हैं, पहली रास्ता से नहीं जाना, दूसरी से जाना। तो हनुमान जी कहते हैं बाबा जब तुमने उस सिया राम की बात नहीं मानी तो भैंसा सिया राम छोड़ेगा? भाई वो भी तो सिया राम था। अगर भाव है कि सारा संसार सीताराम में है तो आपको जो भी व्यक्ति मिले, ये नहीं कि विद्वान ही मिले, ब्राह्मण ही मिले, कोई मास्टर ही मिले या संत मिले, आपसे बड़ा है, हम कहते हैं छोटा है, छोटा भी रास्ता बता देता है।
अगर आप भटकते हैं तो उसको भी स्वीकार करो। अहंकार बस वो ये ना कहो कि मुझसे छोटा मुझे सिखा रहा है। छोटे से भी सीखो। सीख एक ऐसी चीज है, जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पर पूर्णता नहीं होती। बस जीवन में ये भाव रहो कि हम सीखते रहे। तो बिन विश्वास न एको सिद्धि, विश्वास करना चाहिए। कहने का मतलब रामायण सुनो, बात मानो और अनुभव करो, जीवन में उतारो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे चारों पुत्र हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, भरत, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का भाव क्या है? राम तत्व को पाने के लिए सबसे छोटे से चलते हैं। छोटा है लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब है जिसका एक ही लक्ष्य हो। लक्ष्मण का क्या लक्ष्य है? गुरु पितु मातु न जानो काहू, केवल आप ही मेरे सब कुछ हैं। ये लक्ष्मण का लक्ष्य है। ऐसे हम आपका भी लक्ष्य होना चाहिए। एक जीवन का लक्ष्य बना लो। और लक्ष्य की पूर्ति कौन करती है? उर्मिला। उर्मिला भी कम नहीं, लक्ष्मण की पत्नी। ये 14 वर्ष तक आरती का थाल लिए खड़ी रही। उन्होंने उस लक्ष्य की पूर्ति में सहभागिता निभाई। ये है लक्ष्मण और उर्मिला। अब लक्ष्मण से बड़े हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब है जाके सुमरन तेर नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण का लक्ष्य है भगवान में समर्पित हो जाना। अब भगवान में समर्पित कैसे होंगे? सुमरन करेंगे, स्मरण करेंगे। ये कौन है? शत्रुघ्न। जाके सुमरन तेर पुनासा। हम भगवान की कीर्तन को, भगवान के भजनों को, भगवान के गुणानुवादों को बार बार सुनेंगे, स्मरण करेंगे। और जब स्मरण करेंगे तो समक्ष आ जाएगी सुत कीर्ति। और जब सुनेंगे तब हमारी कीर्ति बढ़ेगी। शत्रुघ्न की पत्नी सुत कीर्ति। और दूसरा भाई है भरत। भरत माने भर देने वाला, विश्व भरण पोषण कर जो। भरत माने भर देने वाला। और भरत जैसा प्रेम, भरत जैसा भाई भाई का प्रेम, ये भरत से आप सीखें। राजपाट छोड़ दिया, अपने आप को कितना पापी, कितना दुराचारी और अपने आप को अभागा भरत ने कहा ये भाई है। जब वनवास में चित्रकूट में पहुंचे, किसी की बात किसी ने स्वीकार नहीं की, तो महाराज जनक ने कहा कि भरत, आपका प्रेम विग्रह देख करके आपका पलड़ा भारी है, आप जीत गए, आपकी जीत हुई। परंतु ये भी कहा कि प्रेम तो है, परंतु वो प्रेम स्वार्थी ना हो। प्रेम को बेचा नहीं जाता है। प्रेम का मतलब है समर्पित हो जाना। तो ये है भरत। और भरत की पत्नी है मांडवी। माँ जैसा, पुत्र जैसा व्यवहार जो करे वो है मांडवी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे श्याम श्री हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। कृष्ण
कर्म के मर्म बताए। प्रेम के रंग में 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 रंग गई मीरा। रस खान तो रस की खान बने। सगाए तो तुम बने सारथी। नंद कुमार हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे। हरि रामा हरि रामा राम रामा हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरि हरि। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, भरत का मतलब है भर देने वाला, मांडवी का मतलब माँ जैसा पुत्रवत व्यवहार करने वाला। अंत में परब्रह्म परमात्मा जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। आराध्य देव परम परमात्मा से हमें अपना तार जोड़ना है तो अपने मन को एक चरित्र रूपी नदी को पार करना पड़ेगा। और वो चरित्र है जैसे ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, अनसुईया चरित्र। रामायण में भी अनेक चरित्र हैं। भाव समझना, जैसे केवट, भगवान वन यात्रा पथ पर है, केवट के पास पहुंचे, आवाज दी, मांगी नाम न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान राम कहते कौन सा मरम जानता है? पूछा भाई हमें नाव से पार कर दो। बोले नहीं, पहले हम आपके पैर धोएंगे। बिना पैर धोए हम नाव पर नहीं चढ़ाएंगे। और केवट ने यहां तक कह दिया कि अगर आप पैर नहीं धुलाएंगे तो हम नाव पर नहीं बैठा लेंगे, और पैर धोने की हट है। हम आपकी कसम और आपके पिता की कसम खाते हैं। और जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। जब लक्ष्मण को क्रोध आया तो उन्होंने धनुष बाण का संधान करना चाहा। केवट कहता मारो, मैं तो मरना ही चाहता हूं।
और मेरा बड़ा सौभाग्य है। अब समझना बात, केवट कह रहा मेरा सौभाग्य यहाँ मरने का। भगवान पूछते हैं केवट ये कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा सौभाग्य है? आप यहाँ के मरने से आपको कौन सा सौभाग्य प्राप्त होगा? बोले हर जीव चाहता है कि मेरी मृत्यु गंगा किनारे हो और मेरे सामने प्रभु परमात्मा हो। और अगला भाव, केवट कहता है कोई भी व्यक्ति की जब घटना होती है, ध्यान देना, तो पूछने वाले आते हैं जब घटना हो जाती है, कहां पर मारा गया, वो स्थान कौन सा है, किसने मारा, ये प्रश्न करते हैं, किसने मारा, और सामने कौन था, कौन है गवाही, गवाह कौन है, अपराध क्या था। 4 प्रश्न करते हैं। तो 4 प्रश्न केवट ने भी बताए। केवट कहता है प्रभु गंगा किनारे हूं। कहां पर मारा, कहां मर रहा हूं, गंगा किनारे। और किसने मारा, आपके छोटे भाई लक्ष्मण, जिनका एक लक्ष्य है, आपके परम भक्त हैं, आपका भक्त है। और किसके सामने, गवाही कौन है, आप गवाही देंगे और आपके सामने मृत्यु होगी, तो इतने बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और बोले अपराध क्या था, तो अब केवट का क्या अपराध, अपराध थोड़ा, वो तो पैर धोना चाहता है, पैर धुला लो नाव में बैठ जाओ। भगवान बोले जिसमें तुम्हारा उद्धार हो, जिसमें सिद्ध कार्य हो, आप वही करिए। आज केवट परम भक्त पैरों को धोए जा रहा है, भगवान के पैरों को पकड़ लिया, रगड़ रगड़ के धो रहा है, और भगवान को पैर धोया, भगवान ने वो पैर उठाया और नीचे रख लिया, दूसरा पैर उठाया, अब उसमें फिर धूल भिड़ गई। केवट कहता ये क्या कर रहे हो, इसको उठाए रहो, इसमें फिर धूल भिड़ जाएगी तो फिर धोना पड़ेगा। भगवान कहते हैं हम एक पैर के बल खड़े हैं, हम बेचैनी हो रही है, सहारा के लिए कुछ नहीं है। तो ध्यान देना, ये है केवट के भाव। केवट कहता मेरे सर पे हाथ रख दो, सहारा ले लो, और ये तो चाह ही रहा था केवट। भगवान ने केवट के सर पे हाथ रखा। इस प्रकार के वचनों को सुनकर के भगवान राम लक्ष्मण की तरफ देख के हंस रहे हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बेहसे करुणा ऐन चितय जान की लखन तन। सीता और लक्ष्मण की तरफ देख के हंसे क्यों भगवान, ये जानते हैं? इसलिए हंसे कि ये केवट एक पैर के बल खड़ा किए और रगड़े जा रहा है, कितनी देर लगाए, और इतने में तुम वहां अयोध्या में लड़ जाते थे और यहाँ कुछ नहीं बोल रहे कि कुछ तो सहारा दो। और तुम्हारा बंटवारा भी हो गया था, एक पैर सीता का था, एक पैर लक्ष्मण का, और यहाँ दोनों में से कोई नहीं बोल रहे हो। ऐसा सोच के भगवान हंस रहे हैं। तो ये केवट के भाव। तो इस प्रकार से हम भगवान के अनन्य भक्त बने, अनन्य दास बने, तभी हमारा उद्धार होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, आपने अनेक वंशों का विस्तार सुना। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु अनेक वंशों के राजाओं की लीला आपने श्रवण कराई, परंतु अभी तक जिन प्रभु ने गर्भ में मेरी रक्षा की, उन प्रभु परमात्मा की लीला, उनका प्राकट्य, उनका जन्म कहाँ हुआ, किस वंश में हुआ, इसका विस्तार से आप वर्णन करें। अब महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को वो लीला श्रवण कराते हैं। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, और बुध के पुरोरवा, और पुरोरवा के 6 पुत्र हुए। नहुस, नहुस के वंश में अनेक राजा हुए। इन्हीं के वंश में ययाति, ययाति के 2 विवाह हुए।
उनका बुढ़ापा एक पुत्र ने ले लिया और जवानी दे दी। इन्हीं पुरु के वंश में महाराज दुष्यंत हुए, जो शेर के साथ खेला करते थे। इन्हीं के वंश में भरत, जिन भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इन्हीं के वंश में परीक्षित, आपका भी जन्म हुआ। इन्हीं के वंश में यदु महाराज हुए। इन्हीं यदु वंश में गोविंद का प्राकट्य हुआ। सूरसेन के पुत्रों वसुदेव जी एवं देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। इधर धरातल पर जरासंध और कंस जैसे राजाओं का अत्याचार बढ़ गया। ये धरा भूमि त्राहिमाम करने लगी। भगवान वासुदेव के घर में साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान ने जन्म ले लिया। परीक्षित महाराज कहते हैं, बाप रे, अभी तक आपने जिन वंशों का वर्णन किया बड़े विस्तार से सुनाया, और जब हमारे भगवान का क्रम आया तो तुमने 6 ही मिनट में लीला सुना दी। जरा इस लीला को भी विस्तार से सुनाने की कृपा करें। अब सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस ने, महाराज उग्रसेन का पुत्र था कंस। अब कंस अपनी युवावस्था को जैसे प्राप्त हुआ, हठात बलपूर्वक अपनी शक्ति दिखा करके महाराज उग्रसेन को राजगद्दी से उतार दिया और कारागार में बंद कर दिया। आजकल भी यही हो रहा है। पिता का बुढ़ापा आया, चाबी छीन ली और बोले पड़े रहो एक जगह। ये हाल है। क्या फायदा तुम्हारा कथा सुनने से? ध्यान देना बंधु, ये सत्य बात है। कोई भी घर हो, कैसा भी हो, हमारा भी घर क्यों ना हो, हम खूब आपको उपदेश देते हैं। और हम अगर अपने घर में किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा जीना बेकार है। जिस माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, अपना जीवन का पूरा जीवन लगा दिया, और उस पिता से बालक कहता तुमने क्या किया? कहने में भी लाज नहीं आती, कहता तुमने क्या किया? इतना भी होश नहीं है। जब छोटा था, पिताजी गोद में लिए खिला रहे हैं, लाड़ प्यार कर रहे हैं। ध्यान देना, वो बालक पूछता है, ऊपर अट्टारी में एक कौवा दिखाई दे गया। बालक कहता है, पिताजी ये क्या है? पिताजी कहते हैं, बेटा कौवा है। बालक फिर कहता, पिताजी ये क्या है? बेटा ये कौवा है। बालक तोतली भाषा में बार बार पूछता है और पिताजी बड़ी लाड़ प्यार से कहते हैं, बेटा कौवा है, बेटा कौवा। अब समय की गति, पिता हो गए बूढ़े और बालक हो गया जवान। अब पढ़ने लिखने गया डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, बीएससी, एमएससी कर रहे हैं। वहां पर अपने मित्रों से साथ पढ़ते हैं। अब मित्रों का संग लग गया, और जब मित्रों का संग लगा और मित्रों के साथ घर में आए, पिता चारपाई में लेते हैं। अब पिता तो पढ़े लिखे हैं नहीं उतने, क्योंकि पुरानी पढ़ाई कम होती थी और पहले तो 4 ही पास में नौकरी लग जाती थी। और पहले पुरानी पढ़ाई का 4 पास और आज का बीए बराबर है। तो पिताजी पूछते हैं, बेटा ये कौन है? अब मित्र हैं तो बताना चाहिए कि पिताजी ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे फ्रेंड हैं, बता दो क्या जाता है, क्या कहता है? पढ़े क्या नहीं रहते चुपचाप, कौन है लगाए हो, खोल खोल कर रहे हो। ये भाव है बाल। ऐसा होना चाहिए। वो समय भूल गए। कभी उद्धार नहीं हो सकता जीवन में, कभी वो सुखी नहीं रह सकता। जिससे बालक ने अपने माता पिता का अपमान किया है, वो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। ये सत्य बात है। आज कंस ने हठात बलपूर्वक अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। आदेश कर दिया,
मेरे आदेश का पालन हो, जो मैं चाहता हूं वो आप लोग करेंगे। एक बार सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, कंस ने देखा क्या, अपने चाचा देवक, कंस के चाचा थे देवक, देवक की पुत्री देवकी, देवकी को देखा। उस देवकी को बड़ा लाड़ प्यार करता था, बड़ा स्नेह करता था। अब भाई बहन का रिश्ता है, बड़ा पावन रिश्ता होता है। अब वो शादी की योग हो गई। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, देवक महाराज उसकी शादी करते हैं। कंस उस शादी में सहभागिता निभाता है और बहुत कुछ खर्च करता है कंस। जब देवकी की विदा हुई तो विदा के समय देखो कंस कितना चाह रहा है, स्वयं रथ पर विराजमान होके और उन घोड़ों की लगाम पकड़ता है और पकड़ के स्वयं विदा करने जा रहा है। परंतु वहां पर जितने भी सेवक सेवकाएं हैं वो मन में विचार करते हैं, ये अत्याचारी है, कसाई है, पता नहीं इसका कब मन बदल जाए। आज तो बड़े उत्साह उमंग से जा रहा है भेजने। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, जैसे वो रथ पर विराजमान होके आगे बढ़ा, बीच रास्ते में जंगल में आकाशवाणी हुई, जोरों के साथ गर्जना हुई, बादलों की गड़गड़ाहट हुई और उस आकाशवाणी से शब्द निकले कि अरे दुष्ट कंसो, हे राजन, जिस बालिका को तू बड़े लाड़ प्यार से ले जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। ऐसी आकाशवाणी जैसे कंस ने सुनी, तुरंत रथ को रोका, क्षण में भाव बदल गए, नीचे उतर के आया और देवकी के बालों को पकड़ा और नीचे उतार कर मारने के लिए झपटा कि जब रहेगा ना बांस ना बजेगी बांसुरी, जब ये ही नहीं रहेगी तो मेरा काल कहां से आएगा। परंतु ध्यान देना, मृत्योर्दीपपातो ह्यो बुद्धिलोदयम्, बुद्धिमान पुरुष को। ऐसे समय में कहीं कोई झगड़ा हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, तो वहां पर विद्वान पुरुष को चाहिए, महापुरुष को चाहिए कि उस समय को टाल दे। ये समझो कि यहाँ झगड़ा बढ़ने वाला है और मारने पर हाल हो जाएगा, तो उस समय को टालना चाहिए। पकड़ पड़ के अगल कर दो और दूर कर दो, उस समय को खींच दो। कहने का मतलब ध्यान देना, ऐसी स्थिति आती है, शादी विवाह में ऐसे ऐसे दृश्य आ जाते हैं। एक बार कानपुर में एक लड़की की शादी हो रही, 10-20 लाख का तो दहेज था और नगद की तो बातें नहीं। अब इतनी बड़ी शादी, और ध्यान देना, हमारी आंखों देखी घटना, जिस लड़के के साथ शादी हुई उस लड़के को मिर्गी आती थी और वहां टीका में मिर्गी आ गई। अब पहले नहीं देखा, अब टीका में मिर्गी आ गई, पूरा परिवार रुष्ट और वो लड़का अस्पताल में भर्ती। अब पूरे घर में कोहराम मच गया कि ये शादी नहीं हो सकती, अब यहाँ नहीं करेंगे और कहीं करेंगे। अब समाज है तो समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, कोई कहते हैं नहीं होना चाहिए, आधा विवाह हो गया, ऐसा नहीं होता है। और हिंदुओं में जो खास तौर से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बंधु कितनी विषम परिस्थिति, आधे लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, आधे लोग कहते हैं होना चाहिए। सबसे पूछा गया, सबने कहा उस लड़की से भी पूछो। जब सबका विचार ये हुआ तो लड़की से पूछा गया, तो देखो लड़की कितनी समझदार। वो कहती है कि मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में यही है, आप विवाह कीजिए। हम हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण खास तौर से ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इन्हीं के साथ करिए। कितनी निर्भीक लड़की, फिर भी नहीं माने, फिर भी कोहराम मचा रहा। लड़का अस्पताल से आ गया। बंधु, वहां पर एक महापुरुष आया, बहुत योग्य बुद्धिजीवी व्यक्ति। उसने कहा कि रुको, बैठो सब लोग। बोले इस समय मुहूर्त नहीं है, आज की तारीख में परिक्रमा का मुहूर्त नहीं है।
विदा को बढ़िया सम्मान करो, तिलक करो, उनको विदा करो, बारात को विदा कर दो और उनसे वचन दे दो कि आज के ठीक 15 दिन बाद, आज के ठीक 15 दिन बाद आपके यहाँ ही विवाह होगा और बारात आएगी। ऐसा कह के बारात को सम्मान सहित वापस कर दिया। तो ना उनको बुरा लगा और ना आपको बुरा लगा, काम भी बन गया। अब 15 दिन का समय है, इतने दिन में सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। कोई बंधन नहीं है कि आप वहीं कर लो, लेकिन बात टालने के लिए, उस समय को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा उपाय करना चाहिए। आज सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन यहाँ इस विषम परिस्थिति में बुद्धिमान पुरुष कौन है? वसुदेव महाराज। वसुदेव महाराज कहते हैं, अरे मित्र, वसुदेव के मित्र थे कंस। राजन आप राजा हैं और राजा होकर के ऐसा कार्य कर रहे हैं, इस बालिका पर अस्त्र उठा रहे हैं। नारी पर तो वैसे भी अस्त्र नहीं उठाना चाहिए। अगर वार नारी पे किया वीर होगे तो तेरी वीरताई की तौहीन होगी। अगर वार नारी पे किया वीर होके तेरी वीरताई की तौहीन होगी। जो अपने ही हाथों से जो अपने ही हाथों से मारा बहन को, तो तेरे जैसे भाई की तौहीन होगी। अगर वार नारी पे किया वीर होके तेरी वीरताई की तौहीन होगी। अगर वार नारी पे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो वसुदेव महाराज कहते हैं, राजन आप इस पर हाथ उठा रहे हैं, अभी इसने अपनी ससुराल का मुंह भी नहीं देखा, इसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है, और इसको आप ऐसा कार्य न करें। बुद्धिमत्ता से वसुदेव ने बहुत समझाया, परंतु विचार भी किया कि ये समझाने से नहीं आएगा। तो वचन दिया कि राजन आपको हम वचन देते हैं, इससे तो भय है नहीं? बोले नहीं, इससे भय नहीं है, भय है हमको इसके बेटे से। तो बोले जो भी इसके कोख से जन्म लेगा बालक, वो हम आपको देते जाएंगे, आपको सौंप देंगे। तो बंधु ये विश्वास हो गया कंस को, क्यों कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादी थे। इस पर विश्वास हुआ महाराज कंस को, और कंस ने बात मान ली, परंतु निर्दयी तो है ही, स्वतंत्र नहीं किया। वसुदेव और देव